अब हम शुरू करते हैं दूसरी स्वर संधि, कौन सी? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के नियम में हमने पढ़ा कि स्वर कौन से आएंगे प्लस से पहले? ए, आई, ओ, औ। इनमें से कोई भी एक स्वर अगर प्लस से पहले है और प्लस के बाद असमान स्वर है, असमान स्वर है, तो वहां संधि जो मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? अयादी संधि मानी जाएगी। मतलब प्लस से पहले ए, आई, ओ, औ स्वर, प्लस के बाद असमान स्वर, तो संधि कौन सी होगी? अयादी संधि। अब अयादी संधि से संधि बनाएंगे अपन, संधि युक्त पद बनाएंगे, तो ए के स्थान पर अय का आगमन हो जाएगा। अय के स्थान पर हम लिख देंगे आय, ओ के स्थान पर हम लिखेंगे अव, और औ के स्थान पर लिख देंगे आ। बस इतना सा काम करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर शब्द चाहे कितने भी हो कोई समस्या अपने नहीं होगी। प्लस से पहले ए, आई, ओ, औ, प्लस के बाद असमान स्वर, संधि कौन सी होगी? अयादी संधि। अयादी संधि कहती क्या है? ए को किस में बदलो? अय में, आई को आय में, ओ को औ में, औ को आव में। जैसे हम शब्द देखते हैं, एक शब्द आया अपने पास ने, जोड़, अन। सबसे पहले नियम अपने पहली क्लास में बता दिया था कि प्लस से पहले वाले स्वर को और प्लस के बाद वाले स्वर को अलग अलग करेंगे। तो न से क्या हटाएंगे? ए, प्लस के बाद क्या है? ए, शेष क्या बचा? न। अब देखो स्थिति बिल्कुल साफ है, प्लस से पहले ए, प्लस के बाद ए। यहाँ पर देखो प्लस से पहले ए, प्लस के बाद असमान स्वर, संधि कौन सी हो गई? अयादी। इतना सा काम करते ही संधि का निर्धारण हो गया। अब हम संधि करेंगे इसकी, तो ए के स्थान पर लाना क्या था जी आपको? आय है, तो ए को हटा देंगे और ए की जगह क्या ले आएंगे? आय है। न का न, ए के स्थान पर आय है, ए के स्थान पर, ए के स्थान पर हो जाएगा ए, और शेष बच गया न। न में ए जोड़ेंगे तो पूरा न, य में ए जोड़ेंगे तो पूरा य, और शेष क्या बचा? न। ये लो संधि हो गई। प्लस से पहले वाले स्वर को अलग करेंगे, स्वर के अनुसार अयादी आदेश अय करेंगे, अय आदेश करके शब्द की रचना करेंगे। इसी प्रकार ऐ का अगर अपन उदाहरण देखें, जैसे मान लो शब्द आ गया विनय, जोड़, अक, विनय जोड़ अक। अब यहां भी प्लस से पहले वाले स्वर को अलग करेंगे, तो न अलग करके, दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं, इसका मतलब संधि को अय आएगा। अय के बाद क्या आ गया? ए, शेष क्या बचा? क। अय को किस में बदलेंगे? अयादी संधि है तो अय को बदला जाएगा किस में? आय में। वी का वी, न का न, अय के स्थान पर क्या आ गया? आय, प्लस के बाद क्या है? ए, शेष क्या बचा? क। वी का वी, न में आ जोड़ेंगे क्या बनेगा? ना, ये में ए जोड़ेंगे क्या बनेगा? ये, और शेष क्या बच गया? क। शब्द क्या बन गया? विनायक। विनय धन अक बराबर विनायक। ये चार लाइनें अगर आप समझ गए तो यण संधि से संबंधित कोई भी शब्द ऐसा आपका नहीं रहेगा जिसकी आप संधि या संधि विच्छेद नहीं कर पाओ। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम ले, तो तीसरे उदाहरण में चले, तीसरे उदाहरण की ओर। तो तीसरे उदाहरण में हम देखेंगे ओ का उदाहरण। जैसे शब्द आ गया भो, जोड़, अन, भो जोड़ अन। भय से क्या हटाएं? ओ, प्लस के बाद क्या है? ए, शेष क्या बचा? न। ओ को बदलना किस में है? अव में, तो ए के स्थान, ओ के स्थान पर आ जाएगा अपने अव। भय का भय, ओ के स्थान पर अव, ए, और शेष बचा क्या? न। भय में ए जोड़ेंगे, ये वाला स्वर जुड़ जाएगा तो भय पूरा बन गया। वह में ये स्वर जुड़ेगा तो वह पूरा बन गया, और शेष क्या बचा? न। क्या बन गया? भवन। इसी प्रकार अगर हम देखें औ के उदाहरण, औ के उदाहरणों में देखें तो जैसे मान लो शब्द आ गया धौ,
जोड़ अक, ध से क्या हटाएंगे जी, औ की मात्रा हटाएंगे, प्लस के बाद क्या है ए, शेष क्या बचा क, ध से ध, औ की जगह क्या आएगा, यदि संधि है तो आव आदेश हो जाएगा, प्लस के बाद क्या है ए, शेष क्या बचा क, ध में अब की बार क्या जोड़े आ, तो क्या बना धा, व में क्या जोड़े ए, तो क्या बन जाएगा व, शेष क्या बचा क, शब्द क्या बन गया धावक। एक एक उदाहरण चारों के हमने लिए, इसके अलावा कुछ एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, अब आप इनका अभ्यास करना कि आप इनकी संधि विच्छेद कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके अलावा इन शब्दों के अलावा भी, जैसे मान लो शब्द आ गया चयन, शयन, नयन, विलय, विजय, ये शब्द है, ठीक है। तो इनको अगर हम देखें तो चे, धन, अन, क्या हो जाएगा चयन, से, धन, अन, क्या हो जाएगा शयन, ने, धन, अन, क्या हो जाएगा नयन, वि, ले, जोड़ ए, विजय, जोड़ ए। ये तो हुआ संधि वाला काम। अब जैसे मान लो शब्द आ जाए आपके पास विधेय, धन, इका, गई, जोड़ इका, नई, जोड़ अक। इसी प्रकार शब्द आ जाए पो, जोड़ अन, हो, जोड़ इसे, भो, जोड़ इसे, गो, जोड़ ऐषणा। ये वो शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी आपको संधि अपने अभ्यास के आधार पर करनी है। 4 संधियां मैंने बताई आपको, 4 रूप बताए, चारों रूपों के कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इनके अलावा भी कोई शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो आप तय करेंगे कि कौन से शब्द हैं कौन से नहीं है। फिर आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख दें कि सर इसका कौन सा संधि होगी, कौन सा विकल्प होगा। गो, धन, ऐषणा, गवेषणा हो गया, भो, जोड़ इष्य, प्रसौ, जोड़ इका, श्रौ, जोड़ अन, नौ, जोड़ इक। इन शब्दों के साथ आपको इसका अब अयादी संधि के जो शब्द हैं उन शब्दों में कैसे निर्धारण करें कि अयादी संधि है या कोई और संधि है। उसके लिए अपन देखें, अपने पास सीधे शब्द आ जाए। मान लो कि जैसे शब्द आ गया विधायक, शब्द आ गया विनायक, शब्द है शावक, शब्द है शायक। इसी प्रकार शब्द आ जाए प्रशाविका, शब्द आ जाए पवित्र, शब्द आ जाए गवेषणा। ये कुछ अयादी संधि के मुख्य शब्द हैं। इन शब्दों को सीधा देकर पूछ लिया जाता है कि साहब शब्दों में कौन सी संधि है और इन शब्दों का संधि विच्छेद कैसे करें। तो यहां पर अपन देखें, देखो अयादी संधि की पहचान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पूरे शब्द में यदि किसी भी शब्द में आ, व, ए, आ व ए के ठीक बाद यह और वह वर्ण लिखे हुए। अगर किसी भी शब्द में आ और ए के बाद यह या वह वर्ण लिखे हुए हैं तो वह शब्द प्रायः है अयादी संधि का माना जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आ,
ए आ ए ये शब्द हैं। इनके ठीक बाद देखो यहां पर ये वर्ण, ये वर्ण, वे वर्ण, ये वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण, ये और वे वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि साहब ये संधि कौन सी हो गई, अयादी। कोई भी शब्द है ए या आ वर्ण के ठीक बाद यदि ये या वे वर्ण लिखा हुआ है तो वह शब्द प्राय है अयादी संधि का शब्द माना जाता है। अब इसमें करना क्या है अपने को, जहां पर भी यह और वह वर्ण से ठीक पहले ए या आ लिखा हुआ है, यह और वह वर्ण से ठीक पहले ए या आ लिखा हुआ है, उस ए या आ को अपने को शब्द से हटा देना है। जैसे यहां पर ये से ठीक पहले आ लिखा हुआ है, इस आ स्वर को हम हटाएंगे, आ स्वर को हटाया तो शब्द बन गया विध। क्या बन गया, विध। अब अगर ए या आ के बाद में यह वर्ण है तो वहां पर ए के बाद में यह वर्ण है तो ए की मात्रा लगा देंगे, आ के बाद में यह वर्ण है तो आई की मात्रा लगा देंगे। इसी प्रकार अगर ए के बाद में वह वर्ण है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, और आ के बाद में वह वर्ण है तो औ की मात्रा लगा देंगे। ये कंडीशन रहेगी। ठीक से समझ लो। सबसे पहले शब्द देखना है, शब्द में आ या ए के बाद में ये या वे वर्ण होना चाहिए, या फिर इसे उल्टा करके देखें तो कहीं भी शब्द में ये और वे वर्ण लिखा हुआ है उससे ठीक पहले यदि आ व ए स्वर लिखा हुआ है तो वो अयादी संधि का शब्द है। टुकड़े करेंगे तो उस ये और वे से ठीक पहले लिखे आ और ए स्वर को हटा दिया जाएगा। अगर ए के बाद में, यहां देखो दोबारा समझ लो आप, यदि ए स्वर के बाद में यह लिखा हुआ है तो वहां पर ए की मात्रा लगा देंगे। ए के बाद में यह तो मात्रा किसकी लगेगी, ए की। आ के बाद में यह लिखा हुआ है तो मात्रा लगेगी किसकी, आई की। ए के बाद में वह लिखा हुआ है तो मात्रा लगेगी ओ की, और ए के बाद में आ के बाद में वह लिखा हुआ है तो मात्रा लगेगी किसकी, औ की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इनका विच्छेद करते समय। सबसे पहली बात, ये वर्ण से या वह वर्ण से ठीक पहले ए या आ होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए, ए या आ वर्ण होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसके विच्छेद हम करते हैं तो विच्छेद करते समय अपने को क्या चाहिए कि आ के बाद, ए के बाद यदि यह वर्ण लिखा हुआ है तो उसकी जगह ए लगाएंगे, आ के बाद यह है तो आई लगाएंगे, ए के बाद वह है तो ओ लगाएंगे, आ के बाद वह है तो औ लगाएंगे। जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखें अपन, ये से ठीक पहले आ स्वर है, आ स्वर होने के कारण हमने आ को हटाया, आ को हटाया तो ध कैसा हो गया, आधा। अब देखो आ स्वर के बाद यह है तो मात्रा किसकी लगनी चाहिए, आई की मात्रा लगनी चाहिए, तो इस दही के ऊपर आई की मात्रा लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस अय को छोड़ देना, ए और ये, आ और ये, ए और वे, आ और वे, इन शब्दों की जगह अपन ये चीजें लगा रहे हैं, इसलिए विधेय मात्रा लगा दी, मात्रा के बाद में ए और ये को छोड़ देंगे, तो सॉरी आ और ये को, तो ये आ छूट गया, ये छूट गया। अब ये आधा छोड़ेंगे तो ऐसे से बच गया, उसे प्लस के बाद लिख देंगे, शब्द क्या बन गया, विधायक। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखें, विनायक। विनायक में ये से ठीक पहले क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, आ स्वर आ रहा है तो आ को हटा दो, क्या बचा, विन। अब आ के बाद में यह है, वही मात्रा लगेगी कौन सी, आई की, तो आई की हमने क्या लगा दी, मात्रा लगा दी, हलंत अपने आप हट गया। अब आ और यह को छोड़ देंगे, शेष क्या बचा, अक शेष बच गया। ठीक है जी। इसी प्रकार शावक, शावक जो शब्द है, शावक शब्द में भी आ के बाद क्या आ रहा है, वह आ रहा है, आ के बाद वह आ रहा है तो श, आ हटाएंगे तो श आधा बचा अपने पास। अब आधा से बचा, आ और व के स्थान पर कौन सी मात्रा लगानी चाहिए, औ की मात्रा लगानी चाहिए, तो श के ऊपर अपन मात्रा किसकी लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, और फिर आ और व को छोड़ करके
अक शेष लिख देंगे। इसी प्रकार आगे के उदाहरण हम देखें तो आगे के उदाहरणों में सायक, शायक में भी स से आ हटा और आ के बाद में यह है तो आई की मात्रा लगाएंगे, शई और यह को छोटा तो अक शेष बच गया, शई जोड़ अक बराबर शायक। इसी प्रकार प्रशाविका, प्रशाविका में प्र का प्र रह जाएगा, से आ की मात्रा हटी, आगे वह वर्ण है, आ की मात्रा हटेगी वह वर्ण आएगा तो औ की मात्रा लगती है तो प्रसौ, शेष क्या बचा वह को हटा दो इका। इसी प्रकार पवित्र शब्द है, पवित्र शब्द में वह वर्ण से ठीक पहले क्या आ रहा है ए वर्ण आ रहा है तो पै से ए को अपन ने हटा दिया, ए के बाद वह वर्ण है, ए और वह वर्ण रहा है तो वहां पर कौन सा लगाएंगे ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगा दी, हलंत हटा दिया। अब वह को छोड़ दो, शेष क्या बचा इत्र, ओ धन इत्र। इसी प्रकार गवेषणा शब्द में ग, ए के बाद वह है तो मात्रा लगेगी ओ की, फिर शेष क्या बचा ऐषणा। इस प्रकार से इनका हम आसानी से विच्छेद कर सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, कोई भी शब्द है यदि उसमें यह और वह वर्ण को, दोबारा नोटिस कर लेना इस चीज को, यह और वह वर्ण दोनों हलंत रूप में लिख रहा हूं क्योंकि वर्ण जो होते हैं व्यंजन और स्वर अलग अलग होंगे। यह और वह वर्ण से ठीक पहले यदि ए या आ स्वर लिखा हुआ है तो वह शब्द प्रायः यादि संधि से युक्त माना जाता है। विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला तरीका है यह और वह वर्ण से ठीक पहले आए ए आ को हटा दो। उनको हटाने के बाद में करना क्या है, उस ए आ के स्थान पर हमें मात्राएं लगानी पड़ेंगी। अब मात्राएं कौन सी लगाएंगी, अभी मैंने बताया कि ए के बाद यदि यह है तो ए की मात्रा, ए के बाद यदि वह है तो ओ की मात्रा, आ के बाद यह है तो आई की मात्रा, आ के बाद वह है तो औ की मात्रा। इसी रूप में आप शब्दों को हल कर सकते हो। अब आता है इसका अपवाद, अयाति संधि का अपवाद। देखो दो शब्द आते हैं हमारे पास, दो शब्द में एक शब्द आया, जैसे मान लो गो जोड़ इंद्र, ये शब्द आ गया। अब हम डायरेक्टली शब्द पढ़ करके चले जाते हैं, नियम पढ़ करके चले जाते हैं और नियम पढ़ करके हम अपने आप को पारंगत करते हैं कि साहब अब तो नियम के अकॉर्डिंग मैं सारे शब्द कर सकता हूं। लेकिन देखो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूर्णतः नियमों पर काम नहीं करते। ये शब्द आया गो जोड़ इंद्र, अगर हम नियम के अकॉर्डिंग इसकी संधि करें तो एक बार नियम के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। देखो गै से क्या हटाएंगे जी ओ, प्लस के बाद क्या है ई, शेष क्या बचा नत। अगर हम इस रूप में करें तो संधि का नियम आ रहा है, ओ के बाद असमान स्वर है, अयादि संधि है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ओ को किस में बदलना है, औ में बदलना है, ये बदल दिया। गे का गे, ई और शेष क्या बचा नत, ठीक है। अब गे में ए जोड़ा तो गे पूरा बन गया, वे में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वी और शेष क्या बचा नत। शब्द बनता है गोविंद, लेकिन ये गोविंद शब्द शुद्ध शब्द नहीं माना जाता है। मतलब नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये जो शब्द बनेगा उसे हमारे आचार्यों ने अशुद्ध माना है। उन्होंने ये कहा कि गो धन इंद्र को उन्होंने गविंद्र नहीं कहा, गविंद्र नहीं कहकर के क्या कहा गवेंद्र कहा। क्या कहा गवेंद्र, मतलब गो जोड़ इंद्र की संधि गविंद्र नहीं होकर के क्या होती है गवेंद्र होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर उन्होंने इसको गवेंद्र ही कहा और ये ओ जो है वो औ में परिवर्तित न होकर के ए व आदेश कर देता है, मतलब पूरा व वर्ण आदेश कर देता है, हलंत व आदेश नहीं करता। अब पूरा व आदेश कर देता है तो देखो होता क्या है, ग में ए जुड़ा, ग तो पूरा बन गया लेकिन व के साथ पहले से ए मौजूद है। यहाँ पर ए मौजूद है, पहले वाले नियम में ए मौजूद नहीं था, यहाँ पर ए मौजूद है। ए के साथ ई की संधि होती है तो ए और ई दोनों जुड़ करके, ए और ई दोनों जुड़ करके ए स्वर की रचना करते हैं।
किसकी रचना करते हैं? ए की। तो इस ए को और इस ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। अब वे के साथ ए की मात्रा लगाएंगे तो शब्द क्या बन गया? गवे, और शेष क्या बचा? नद्र। तो ध्यान रखना, कभी भी परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले गो जोड़ इंद्र की संधि कौन सी होगी, तो अयादी संधि है, और गो जोड़ इंद्र से युक्त संधि युक्त पद कौन सा होगा, वो कौन सा है? गवेंद्र है। इसी प्रकार एक शब्द आता है गो जोड़ अक्षी। गो जोड़ अक्षी, अगर सीधे नियम के अकॉर्डिंग करेंगे अपन इसको तो गवक्ष शब्द बनता है, लेकिन गवक्ष भी अशुद्ध माना जाता है। यहां पर भी ये वह आदेश होगा पूरा का पूरा, और गवक्ष न बन करके क्या बनेगा? गवाक्ष बनेगा। अब आप कहेंगे साहब गवाक्ष ये अवय तो बन गया, गो की जगह ओ की जगह अवय आ गया, ऐसे ए मिला गवाक्ष हो गया, लेकिन ये ई कहां गया? ध्यान रखना, कोई भी शब्द है अगर उस शब्द के बाद में अक्षी, कौन कौन से शब्द बता देता हूं मैं एक बार आपको, ध्यान रखना। ये शब्द अक्षी, रात्रि, भुजा, दिशा, ये शब्द अगर किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो ये अपने अकारांत रूप में लिखे जाते हैं। अकारांत मतलब जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है वही अंत हो जाता है उसका। जैसे इसके अंत में ई आ रहा है तो इकारांत शब्द है, इसके अंत में आ रहा है तो आकारांत है, आ रहा है तो आकारांत है। ये शब्द किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो अपने रूप को छोड़ करके अकारांत रूप में आ जाएंगे, मतलब इनके अंतिम स्वर का लोप होकर के उसकी जगह ए स्वर जोड़ दिया जाएगा। तो अक्षी के अकारांत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अक्ष। रात्रि का अकारांत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रात्रि। भुजा का अकारांत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? भुज। दिशा का अकारांत बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिश। इस रूप में हो जाता है। इसलिए गोधन अक्षी हमने जो किया, गोधन अक्षी का अक्षी जो है वो अक्ष में बदल गया। अक्षी का मतलब होता है आंख। एक शब्द आते हैं अपने पास, कई बार शब्द आ जाते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे हम लिखे अक्ष, अगर हम अक्ष लिखें, अक्ष का अर्थ होता है धुरी। क्या अर्थ होता है? धुरी। लेकिन अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आंख। क्या अर्थ होता है? आंख। अब धुरी और आंख में दोनों में अंतर है। गवाक्ष, गो, गो का मतलब गाय, अक्षी का मतलब आंख। गवाक्ष कहते हैं गाय की आंख को। आजकल वर्तमान में ये रोशनदान में रूढ़ हो गया गवाक्ष, लेकिन वर्तमान से पहले अपन देखें तो गो की आंख बिल्कुल गोल होती है, ऐसे बिल्कुल गोल आंख होती है, और ये गोल रोशनदान जो हम बनाते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है? गवाक्ष कह दिया जाता है। गो और अक्षी, गाय की आंख। लेकिन अक्ष अगर हम करते तो गाय की धुरी अर्थ आता जो गलत होता। इसी प्रकार अक्षी, बड़ी ई की मात्रा, अक्ष, धुरी, अक्षी, आंख, अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख वाली, आंख वाली। ये अक्षी वाला ही एक उदाहरण अपन यण संधि का देखें एक बार बीच में। जैसे मान लो शब्द आ जाए अपने पास प्रत्यक्ष की संधि विच्छेद कीजिए जी, तो प्रत्यक्ष की हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हम तो सीधा सीधा नियम लगाते हैं और कर देते हैं प्रतिधन अक्ष। प्रतिधन अक्ष करते ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, धुरी के सामने नहीं, आंखों के सामने। आंखों के सामने करोगे, इसके लिए क्या करोगे? प्रति धन अक्षी। अब प्रति के साथ ही अक्षी जुड़ेगा तो अक्ष में परिवर्तित हो जाएगा, प्रत्यक्ष शब्द बन जाएगा। तो याद रखना, प्रति जोड़ अक्षी होगा, प्रत्यक्ष का प्रति जोड़ अक्ष नहीं होगा। वैसे ही गो जोड़ अक्षी बराबर गवाक्ष होता है, गवाक्षी नहीं होता है। इसी प्रकार ये दो शब्द आपको इंडिविजुअल याद रखने हैं, गवेंद्र और गवाक्ष। गवाक्ष की संधि विच्छेद या संधि विच्छेद, इसकी गवेंद्र की संधि विच्छेद पूछे तो गो जोड़ इंद्र, गवाक्ष की पूछे तो गो जोड़ अक्षी। अगर इनका संधि युक्त पद पूछे तो ये उल्टा करके इसमें कर देंगे। माने जाते उदाहरण ये अयादी के ही हैं, लेकिन अव्यय आदेश होने के कारण इन्हें अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि हमारे जो मनीषी हैं, पुराने प्राचीन विद्वान हैं, उन्होंने गवक्ष या गविंद्र नहीं पढ़ा, इसको गवाक्ष और गवेंद्र कहकर पुकारा। धन्यवाद।